प्यारे दोस्त बच्चों, किंग ऑफ केमिस्ट्री सर की क्लास फिर से शुरू होती है आपके सामने। बहुत बहुत नमस्कार आपको बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। बच्चों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ये समझेंगे कि किसी स्मॉल थिकनेस, जैसे आप देख रहे हो कि आग चले और इस स्मॉल थिकनेस डीआर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, इस रीजन में क्या होगी बच्चों, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बच्चों कि इस आखिर पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो देखो देखो बच्चों क्या होगा। तो मैंने यहां लिया, देखो ये शेडेड रीजन है। इसी पार्ट में डीआर थिकनेस में इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी हमको जाननी है। तो प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ दिस शेडेड रीजन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस शेडेड रीजन क्या होगा बच्चों। तो देखो इस पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई इंटू रेडियस का पावर 3। यस, तो बच्चों ये हो जाएगा 4/3 पाई आर प्लस डी आर का पावर 3 माइनस 4/3 पाई आर क्यू हो गया। अब बच्चों a प्लस बी का पावर 3 क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी। बच्चों ये साफ आ रहा है, हाँ बिल्कुल साफ आ रहा है। ठीक है बच्चों, आइए अब बच्चों आ जाएगा यहां पे, तो 4/3 पाई, अब इस तोड़ दीजिए इस पे, तो ये हो जाएगा बच्चों आर क्यू प्लस डी आर क्यू प्लस 3r dr, और ये हो जाएगा r प्लस dr। इस पे आगे बच्चों कर दिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस b, तो आर क्यू प्लस डी आर क्यू प्लस 3r dr r प्लस dr। और ये बच्चों कैसे है ये, ठीक है, यहां तक आ गए। इसको ऐसे घेर दे तो कोई दिक्कत आपको, और माइनस हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप। तो बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, 4/3 हो गया, ये हो जाएगा पाई, 4/3 ये हो जाएगा पाई। अब बच्चों बताओ, ये हो जाएगा आर क्यू, ठीक है, ये बच्चों आ जाएगा डी आर क्यू, ये भी ठीक है, प्लस 3r² डी आर, ये भी सही है, प्लस 3r dr²। ठीक हो गया बच्चों, इसको ऐसे कर लीजिए, हाँ तो ठीक है, हो गया। अब बच्चों बताओ, ये हो जाएगा -4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, डी आर इज अ वेरी स्मॉल, वेरी वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। सोचना जरा, अगर ये वैल्यू है 0.00005, ठीक है बच्चों, अगर इसको हम, ठीक है, अगर इसको हम पावर क्यू करें तो वैल्यू और कम हो जाएगा ना, या पावर स्क्वायर करें, जैसे इसको स्क्वायर भी करें अगर हम बच्चों, ठीक है, अगर मान लो कि जो स्क्वायर भी करें तो वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो बहुत कम हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, डी आर क्यू एंड डी आर स्क्वायर जो है जीरो ही तो हो जाएगा, या जीरो पुट कर दो, यहाँ जीरो पुट कर दो, ठीक है, इसको बट पुट कर देना जीरो, कुछ तो रहेगा ना, स्क्वायर क्यू करें तो वॉल्यूम बहुत कम हो जा रहा है। ये हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा आर क्यू, सही है, ये हो जाएगा हमारा आर क्यू प्लस, ये हो जाएगा 0 प्लस 3r² dr, ठीक है, अब प्लस 3r इंटू 0, ठीक है, ये बच्चों हो जाएगा -4/3 पाई आर क्यू। अब बच्चों क्या आ जाएगा, तो ये 0 ये भी 0, तो अब इसको अंदर ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा बच्चों 4/3, ये हो जाएगा पाई, ठीक है, आर क्यू प्लस 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, सही है, 3 और ये 3 खत्म हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर हो गया बच्चों, और ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू।
अब ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये टर्म और ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये हमारा आ गया। तो बच्चों यहां तक समझ आई बात बढ़िया से। अब मैं उधर मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं ऊपर वाला टर्म पूरा मिटा रहा हूं। ओके, आप नोट कर लीजिए, पॉज करके पढ़िए। अब बच्चों क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, जो ये रीजन तो निकाल दिए, अब सोचो जरा कि ये क्या वैल्यू आया। ये बच्चों वैल्यू आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आ रहा है बच्चों, साफ बिल्कुल सही है। अब बच्चों बताओ, अगर हम ये ले लें कि यूनिट्स वॉल्यूम है, मतलब 1 सीसी में अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इन 1 सीसी अगर साई स्क्वायर हो, तो 1 सीसी में साई स्क्वायर, तो इतना सीसी में कितना है, तो वॉल्यूम ही तो है इस डीआर थिकनेस में। इस डीआर थिकनेस के लिए तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, इस थिकनेस के लिए मैंने वॉल्यूम निकाला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी इसके अंदर, दैट इज मैंने बोला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो हो गया, ठीक है, तो हो गया। तो बताओ, तो अगर 1 सीसी के लिए साई स्क्वायर हो, तो इतना के लिए कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डेंसिटी इन दिस वॉल्यूम, इन दिस वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, इन दिस वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो 1 सीसी के लिए साई स्क्वायर, इतना के लिए बच्चों ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर। साई स्क्वायर समझ में आ गया, साई स्क्वायर का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन यूनिट सीसी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन 1 सीसी। अब बच्चों हो गया, अब आ जाएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। बच्चों तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। अरे बस मेरे प्यारे बच्चे, हो गया कहानी इसकी। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर, डियर को हटा दो, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। तो बच्चों क्लियर है, पॉज करके बच्चों नोट करिए, समझ में आ गया ना इस आर के बात की, कितना अच्छा से देखो हम समझा दिए इस चीज को, ट्राई नहीं करते हो, देखो हो गया। ठीक है, चलिए इसको बच्चों आप नोट करिए बढ़िया से, पॉज करके आइए नोट करिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आओ बच्चों अब देखते हैं साई स्क्वायर एंड आर के बीच प्लॉट कैसा होगा, और रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड आर। आर का समझ रहे हो ना, न्यूक्लियस से डिस्टेंस along the radius, along the radius। फिर बच्चों सीखेंगे उस कर्व जो हम खींचेंगे, जो ग्राफ खींचेंगे, उसमें नोट्स कितने होंगे, नोट्स कौन से, रेडियल नोट्स कितने होंगे। बच्चों समझ, हर ऑर्बिटल के लिए अलग अलग इक्वेशंस हैं, मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स है, बट आप बच्चों के लिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ चीजों को, बहुत सिंपल तरीके से। आओ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों 1s के लिए। तो फॉर 1s सबसे पहले काम क्या करेंगे बच्चों, तो कितना आसान है, एकदम मजा आ जाएगा। फॉर 1s पहले ये निकाल दीजिए आप, ये निकाल दे बच्चों, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड निकाल देते हैं। n बराबर 1, l बराबर 0 -1, कितना आ जाएगा 0, 0 1 2 3 SPDF। वैल्यू ऑफ l 0 1 2 3, 0 S 1 P 2 D, ये होता है बच्चों, ये होता है, ये होता है, बोलो हो गया ना, तो 0 1 2 3। चलो अब बताओ, तो निकल गया। अब यहां पे खींच दो फटाफट करो, तो ये हो जाएगा सबसे पहले साई स्क्वायर। ये मेरा पता है बड़ा मजेदार पार्ट है, बड़ा मजा आता है मुझे पढ़ाने में, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है बच्चों, चलो अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या करें, तो साई स्क्वायर आ रहा है 1s के, देखो अब 0 यहाँ पर रेडियल नोड्स है, ठीक है, 0 नोड। बच्चों इलेक्ट्रॉन पढ़ा था ना कि 1s में क्या होता है, यहाँ तेरी न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन ऐसे स्फेरिकल शेप में आता था, ऐसे था। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के नजदीकी तो है, तो ये न्यूक्लियस हुआ ऑरिजिन, मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ से घटना शुरू करेगा, दूर जाएंगे तो घटना शुरू करेगा इलेक्ट्रॉन, घटने बच्चों दूर जाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ खूब जा रहे हैं, फिर कुछ कम होंगे, और कम होने लगेंगे, और कम होंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आर के थ्रू जा रहे हैं, तो ये कम होने लगे, देख रहे हो, कम हो रहे हैं। सबसे ज्यादा कहाँ है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के आसपास, फिर कम हुआ, और कम हुआ, देखो और कम हुआ। तो बच्चों कैसे होगा, कोई नोड नहीं है, बस देखो हो गया। कई बच्चों कट नहीं करना है, ये आपको 1s के लिए है। और यही अगर हम रियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात करें बच्चों, ये वाली, तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर,
इसको मिटा दो बच्चों, समझ ही गए। आप ऐसे बताता हूँ, यहाँ देखो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, और ये बच्चों क्या हो जाएगा आर। अब देखो आर तो 0 हो गया, आर क्या था, न्यूक्लियस से डिस्टेंस, न्यूक्लियस से हम आगे पढ़ रहे हैं, आर 0 थी, 0 हो जाएगा स्टार्टिंग में। कई नोट बच्चों नहीं है, बस ऐसे कर दो, हो गया। ये बच्चों 1s के लिए हो गया। आई बात समझे बच्चों, ये है। चलो तो 1s के लिए समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं 2s के लिए, बात करें बच्चों 2s के लिए, समझ में आ गई बात बढ़िया से बच्चों। यहाँ देख रहे हैं, मतलब ऑरिजिन से है बच्चों मेरे, ये देखिए, वाह, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 2s के लिए, और सके नोट कर लो बच्चों, आओ 2s के लिए बात करते हैं। 2s के लिए क्या होगा, 2s के लिए क्या होगा, फॉर 2s क्या बात करते हैं बच्चों, फॉर 2s, बहुत बढ़िया। पर ये बच्चों नंबर रेडियस निकाल दीजिए आप, इसी के थ्रू तुमको आइडिया मिल जाएगा। n माइनस एल माइनस 1, तो 2 माइनस L0 माइनस 1, कितने बच्चों, एक रेडियल नोड मिलेगा, बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, साई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा r, एक मिला रेडियल नोड, साई स्क्वायर यहाँ शुरू होगा, क्योंकि एट द, देखो जब भी s होगा तो यहाँ से, मतलब न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक, न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिलेंगे। यहाँ से आ जाओ, अब एक बच्चों नोड आ रहा है, बहुत बढ़िया, एक नोड आ रहा है, आ गया, फिर कोई नोड नहीं बच्चों, फिर ये बढ़ेगा और फिर ये ऐसे घटता जाएगा, देखो ऐसे कर देना, बस हो गया। ये हो जाएगा साई स्क्वायर 2s के लिए बच्चों, समझ में आ रही है ये, बस एक नोड फिर आगे बढ़ा दीजिए, नीचे मत ले जाना, साई स्क्वायर है, थोड़े कभी नेगेटिव हो सकता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे जाएगा फिर घटता जाएगा, फिर कट नहीं करेगा। अब बच्चों बात करो इसकी, बात करें 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, और फिर आर बच्चों 0 हो गया तो 0 से स्टार्ट होगा, एक बच्चों नोड होगा, फिर वही कहानी, जितना जाओगे उतना ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक, बस पिक बढ़ता चला जाएगा, हो गया बच्चों, काम खत्म। ये किसके लिए आ गया, 2s के लिए, देख रहे हो, बस यहाँ से बिल्कुल सेम ही कहानी है, बस यहाँ से कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जा रही है, नहीं तो हो जाएगा बच्चों, ये 2s की कहानी हो गई, तो फॉर 2s हो गया। अब बात करते हैं 3s के बारे में, क्या बात करते हैं, अबाउट 3s, ठीक है बच्चों, आप इसको पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अब बात करें 3s के बारे में बच्चों, बहुत बढ़िया, चलिए अब बात करते हैं 3s के बारे में। बच्चों खुद से बनाना 3s का, अगर ये समझ गया हो तो प्लीज। नाउ अब बात करते हैं फॉर 3s, तो नंबर रेडियल नोड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे, अगेन n माइनस एल माइनस 1, n कितना हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस 0 माइनस 1, कितना आ जाएगा 2। अब खींचो साई स्क्वायर, ये हो जाएगा साई स्क्वायर, ये हो जाएगा r, बहुत बढ़िया बच्चों, तैयार। अब बताओ कहां से स्टार्ट, यहां से होगा, बहुत बढ़िया बच्चों, देखो दो नोड हैं, एक यहाँ बच्चों कट किया, बहुत बढ़िया सर, एक यहाँ बच्चों कट किया, और फिर वही कहानी ऐसे चलते जाइए बढ़ाते हुए, अब मत कट कर दीजिएगा। ये बच्चों किसके लिए हो जाएगा, 2s के लिए हो गया, समझाइए बात बच्चों। अब बात करते हो किसके बारे में, बोलो सर इसके बारे में बताओ, एकदम बच्चों बता दे रहा हूँ, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, ठीक है, चलो तैयार। R0 हो गया तो 0 बच्चों, कितना बढ़िया है, एक नोड, फिर दो नोड, फिर बच्चों वही कहानी बढ़ते जाइए। देखो यही जो यहाँ जो साई स्क्वायर जो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे जो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, वहाँ 0 हो जा रहा है, साइज का वैल्यू 0 0 2, देखो दो नोड्स आ गए, क्या बच्चों, ये 2s के लिए है। ये एक्चुअली बच्चों इक्वेशन है, मैथमेटिक्स है पूरी की पूरी, आपको बस आपके लेवल पे लाके बता दे रहा हूं मैं। हो गया बच्चों, 2s की कहानी हो गई, दिस इज फॉर 2s।
सॉरी 3s, सॉरी बच्चों 3s, सॉरी फॉर दैट बच्चों। ये किसके लिए है? 3s के लिए है। किसके लिए? तो 3s के लिए कितने रेडियल नोड्स बता चुके हैं बच्चों? 2। अलोंग द रेडियस इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी कहां जीरो हो रही है? दैट इज रेडियल नोड। ये 3s के लिए किसका बच्चों था? 3s। ये किसके लिए है? 3s के लिए। ओके बच्चों, तो नोट करिए, पॉज करके फिर आगे बढ़ूं मैं। चलिए अब बताता हूं 2p के लिए क्या होगा। अब बच्चों बात करते हैं 2p के बारे में। 2p के बारे में बच्चों। अब बच्चों 2p के बारे में बात करें तो पहले निकाल दे रेडियल नोड्स। n -1 तो 2 l कितना हो जाएगा? 1। बहुत सही बच्चों, कितना आ जा रहा है? 0 आ गया रेडियल नोड। अब बच्चों कैसे होगा? अब क्या होगा? तो साई स्क्वायर एन आर। अब बच्चों बहुत लोग यहां पे गड़बड़ कर देते हैं, वो लोग स्टार्ट कर देते हैं यहां से। नहीं, स्टार्ट यहां से होगा। क्यों ऐसा स्टार्ट यहां से? बच्चों ग्राफ पहले समझ लो बच्चों, ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा 2p के लिए। अब देखो कहानी इसकी क्या है। जब हम p के बारे में बच्चों बात करते थे, याद करो, ऐसे होता था, मान लो ये, अब x ऐसे, ये न्यूक्लियस है ऐसे। बच्चों देखो तुरंत न्यूक्लियस के आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? नहीं मिल रही है, ये थोड़े कोई s है, तो p है बच्चों। इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल रहे थे, ऐसे मिल रहे थे, डम्बल शेप में, इलेक्ट्रॉन देखो, ये न्यूक्लियस है। ये जब न्यूक्लियस है तो यहां इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहा है? जस्ट नजदीक नहीं मिल रहा है, 0 हो गया बच्चों। याद रखोगे 2p के लिए यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चा, प्यारा बच्चा सर। चलो अब कोई देखो नोट तो है नहीं, 2 - 1 - 1। p के लिए l कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, अब इसी के तो यहां पे खींचे अगर हम, तो 4 पाई r स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर। ये बच्चों करें तो r0, t भी 0। वाह वाह वाह, हो गया काम खत्म। ये 2p के लिए आ गया। हो गया बच्चों। चलो एक और कर लेते हैं फाइनल, और तो 3D का हो जाएगा बच्चों। यहां से ठीक से दिखाइएगा इसको। ठीक है बच्चा, ये समझ में ना, ऑरिजिन से ये पास करेगा। ठीक है, कहां से पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा। ये 2p का हो गया बच्चों। 2p थोड़ा शेड कर दिए हैं। चलो 3D का खुद से बना के देखो क्या आ रहा है, तो मजा आ जाएगा। ठीक है प्यारा बच्चा सब। चलो मैं 3D का बना के दिखा दूं। चलिए 3D का ऐसे बच्चों करते जाओगे, खुद बड़ा मजेदार है, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। अब बच्चों बात करते हैं फॉर 3D। चलिए पहले निकाल दीजिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो n - l - 1 बच्चों साफ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बढ़िया। तो बच्चों n - l - 1 कितना हो जाएगा? तो n कितना हो जाएगा? 3, l 0 1 2 3, तो 0s 1p 2d, तो 3 - 2। आहा, ये भी बच्चों 0 आ गया। फिर बच्चों d के लिए तो सेम कहानी है। देखो d के लिए क्या होता था, बताओ मेरे को, कोई एग्जाम्पल ले लो आप, कोई एग्जाम्पल ले लो। जैसे d के लिए क्या होता था? ये न्यूक्लियस होता था, ऐसा 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 होता था ना। हटाओ, कोई एग्जाम्पल लेके देखो ना। जैसे मान लो dx, ये x होता था, ये y होता था, और ये z होता था। मान लो dxy है, तो कैसे होता था बताओ? dxy, ये x हुआ और ये y हुआ, तो ये न्यूक्लियस हुआ था, ऐसे नहीं होता था। देखो याद करो, याद करो बच्चों, याद करो। ये फिर देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या आ रही है? जस्ट न्यूक्लियस के नजदीक 0 हो रही है ना। ठीक है ओके। तो बच्चों यहाँ भी वही कहानी है जो 2p वाली कहानी थी। देखो ये हो जाएगा साई स्क्वायर, ये हो जाएगा r हो जाएगा ना। साई स्क्वायर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, और कोई बच्चों नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, जगह बड़ा हो गया ना, 3D हो गया, हो गया, हो गया बच्चों। ये हो जाएगा 3D के लिए। और फिर 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर, ये भी r 3D के लिए बताइए। अगर r0 बच्चों वही है, सेम चीज यहाँ पे आ जाइए, ऑरिजिन हो गया यहाँ पे, और ये बार हो जाएगा 3D। हो गया बच्चों 3D के लिए। ये कहानी है, देख लो दोनों स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये प्यारे बच्चों मेरी कहानी थी, पूरी की पूरी मैंने बता दी बच्चों। ये ऑरिजिन है, ये भी ऑरिजिन है, समझ लीजिए आप, ये ऑरिजिन है बच्चों,
कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज मत करना बच्चों, ये ऑरिजिन है यहाँ पे, देख लो बच्चों ऑरिजिन है, ऑरिजिन 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 ऑरिजिन, ठीक है ऑरिजिन, ठीक है। चलो तो अब आप खुद से भी लिख सकते हैं, जिसको लिखना होगा आप लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों वी हैव फिनिश एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में PYQs भी करेंगे और खूब सारे क्वेश्चन आके बच्चों कराएंगे। बस अपना अफेक्शन बनाए रखें बच्चों, आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।